हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व से हम लोग सिलेंडर को ऑपरेट कैसे करते हैं, यानी कि सिलेंडर किसमें इस वीडियो में हम लोग ऑपरेट करके देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा डबल सोलेनॉइड वाल्व है, यानी डबल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व है। इसको 5/3 का सोलेनॉइड वाल्व भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग सिलेंडर को सप्लाई देंगे और यहाँ पे एयर का कनेक्शन करेंगे और इसको हम लोग सिलेंडर को इलेक्ट्रिकली ऑन ऑफ करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, कि हम लोग डबल सोलेनॉइड वाल्व जो है कि जब डबल कॉइल का सोलेनॉइड वाल्व वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे कि हमको क्रिटिकल कंडीशन रहता है। यानी कि हमारा एक बटन दबाए तो नीचे आना चाहिए और दूसरा बटन दबाए तो ऊपर जाना चाहिए। और कहीं-कहीं पे क्या होता है कि जो सिंगल एक्टिंग वाल्व रहता है तो उसमें एक ही बटन रहता है, यानी कि एक ही तरफ ऑन ऑफ होता है। उसमें क्या होता है कि नीचे आने का चांस रहता है और बटन छोड़ देने के बाद नीचे आता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि इस कंडीशन में हमारे पास 2 की डबल एक्टिंग सोलेनॉइड वाल्व रहता है, तो वहाँ पे हमारा क्रिटिकल कंडीशन में यूज़ होता है। यानी कि एक बटन दबाए तो नीचे आएगा और दूसरा बटन दबाए तो ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डबल कॉइल है और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कनेक्टर लगा रहता है, यानी कनेक्टर एक कनेक्टर को हम लोग सिलेंडर को सप्लाई देंगे और दूसरे कनेक्टर से दूसरे नोब पे सप्लाई देंगे। उसी तरह से इनकमिंग इसका रहेगा तो पीछे का साइड रहेगा। अभी हम लोग इसका कॉइल का देख लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे जिस तरह देख सकते हैं कॉइल हमारा कुछ इस तरह से ओपन होता है। इसके ऊपर जो थ्रेड रहता है, रिवेट रहता है, उसको आप ऐसे खोल के निकाल सकते हैं कॉइल को। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉइल हमारा इसका जो वोल्टेज रहता है, ये हमारे पास वोल्टेज जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 230 वोल्ट एसी है, यानी कि 230 वोल्ट एसी है। उसी तरह से हमारा दूसरा जो कॉइल है वो भी हमारा 230 वोल्ट एसी है। पर यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे आप डीसी भी यूज कर सकते हैं, पर डीसी यूज करने के लिए आपको डीसी सप्लाई लाना पड़ेगा, यानी कि एसएमपीएस से सप्लाई देना पड़ेगा। और यहाँ पे एसी है तो एसी सप्लाई देना पड़ेगा। इस कॉइल का मतलब क्या रहता है फ्रेंड कि आप यहाँ पे एसी भी यूज कर सकते हैं, डीसी भी। यानी कि अगर डीसी भी लगाएंगे इसी साइज का तो वहाँ पे ऑपरेट होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाल है इसका मैक है हमारा जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स कंपनी का ये हमारे पास वाल है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको कॉइल खोल के जैसे कि मैंने पहले से वायर इसके का अंदर कनेक्ट कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, फिर भी मैं आपको इसका कॉइल खोल के दिखा दे रहा है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से हम लोग वायर इसमें कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रबड़ रहता है जो कि गैस्केट का काम करता है, यानी कि हमारा फिटिंग का काम करता है। उसके बाद यहाँ से टेस्टर के नॉब से आप निकालेंगे, इसके पीछे जो स्क्रू लगा है उसको आप रिमूव करना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिमूव कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आप टेस्टर की हेल्प से कुछ इस तरह से आप अगर ऊपर के साइड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे निकल कर आएगा। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको थ्री टर्मिनल में क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे 1 और 2 नंबरिंग सिस्टम दिया रहता है और ऊपर में हमारा ग्राउंड का रहता है, यानी कि 1 पे हमारा फेज रहता है और 2 पे हमारा न्यूट्रल रहता है। अब फिर से उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लगा देंगे इसको। लगाने के बाद यहाँ पे जो स्क्रू है उसको फिर से इन साइड में अंदर कर लेंगे। उसके बाद इसके बाद जो पैकिंग है यानी कि गैस्किट है उसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको एक पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, इसको फुली तरह से टाइट कर लेंगे। यहाँ पे ये टाइट हो गया फ्रेंड। अभी हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्लॉट रहता है, अगर इस साइड से आप कनेक्ट करेंगे तो नहीं जाएगा, इसी साइड से हमारा अंदर कनेक्ट करते हैं इस वाल को, वाल में हम लोग कॉइल को। तो यहाँ पे इसको फुली तरह से टाइट कर लेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरह से हमारा जो दूसरा वो कॉइल है फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे तो ये दूसरा कॉइल है, सेम उसी तरह से है, पर यहाँ पे मैंने ग्रीन वायर इसलिए यूज किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी यहाँ पे हमारा पुश बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुश बटन है हमारा ग्रीन कलर का, पर इसके ऊपर हम लोग एनो यूज किए हैं, यानी कि नॉर्मली ओपन है। यहाँ पे एनसी यूज नहीं करेंगे जो कि रेड कलर का है, यहाँ पे मैंने बेस के लिए रखा है। उसी तरह से हमारा रेड बटन है पर यहाँ पे भी एनो यूज करेंगे ग्रीन कलर का, एनसी नहीं यूज करेंगे। रेड और ग्रीन इसलिए रखे हैं ताकि आपको कलर कोडिंग से आपको समझ में आए। अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा जो ऊपर का जो कनेक्टर है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एक कनेक्टर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कनेक्टर हमको सिलेंडर के ऊपर के साइड में जाएगा, दूसरा कनेक्टर दूसरे साइड में जाएगा। अभी इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये हमारे पास है एफआर, यानी कि ये क्या होता है, रेगुलेटर रहता है। यानी कि अगर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा इनकमिंग रहता है उससे ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं कि आपको 2 बार चाहिए, 1 बार चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए। तो आप इसको एक साइड से इन साइड रहता है और दूसरे साइड से आउट रहता है, तो ये आपको ध्यान देना रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे के साइड हमारा आउट है और ऊपर का साइड हमारा इन है। अभी इसको हम लोग इसके अंदर कनेक्ट कर लेंगे, इसको या कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और इसको भी पूरी तरह से टाइट कर लेंगे। अभी ये हमारा कॉइल रेडी हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा फ्रेंड कि यहाँ पे जो हमारा ब्लैक वायर है, यानी कि ब्लैक हम लोग न्यूट्रल रहेगा तो ब्लैक हम लोग डायरेक्ट ले जाकर देंगे हमारे एमसीबी में। तो ये ब्लैक ब्लैक को हम लोग कॉमन कर लेते हैं और इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे एमसीबी में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा छोटा वायर है फ्रेंड, इसके वजह से ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो यहाँ पे एमसीबी को थोड़ा पास में कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे फुली टाइट कर लेंगे। अभी हमारा बच्चा फ्रेंड यहाँ पे रेड वायर और ग्रीन वायर,
तो यहाँ पे रेड वायर को क्या करेंगे कि रेड वायर को एक साइड में कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमारा एनो कॉन्टैक्ट के ऊपर रहेगा, एनो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ग्रीन कलर का है उसको भी हमारे एनो के ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको देख देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा दोनों कनेक्ट हो गया है, दोनों वायर दोनों पुश बटन पे। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि एक वायर को हम लोग क्या करेंगे कि एक वायर से हम लोग लेके जाएंगे एमसीबी में, और दूसरा वाला से भी हम लोग एमसीबी में कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक बटन पे एक वायर कनेक्ट करेंगे और दूसरे बटन पे दूसरा वायर कनेक्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि ये जो हमारा सिस्टम रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि आप कहीं भी अगर आप कुछ कवर लगाए हैं तो कवर क्या होता है कि अगर आप उसके अंदर कुछ साफ क्लीनिंग करना रह गया तो उस टाइम हमारा काम आता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हमारा एक बटन दबाने के बाद ऊपर जाना चाहिए और दूसरा बटन दबाएंगे तभी नीचे आना चाहिए। अगर आप एक बटन पे ऑपरेट कर रहे हैं सिंगल एक्टिंग वाल को, तो आप बटन छोड़ देने के बाद वो चांस रहता है कि नीचे ऑटोमेटिक गिर जाए। तो इस कंडीशन में हमारा ये वाल काम करता है, यानी कि दोनों बटन पे ही ऑपरेट होना चाहिए। जब तक आप बटन नहीं दबाएंगे तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों बटन में मैंने एक एक वायर कनेक्ट कर लिया है मैंने। अब ये दोनों को ट्विस्ट करेंगे और एक साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एमसीबी में कनेक्ट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, इसको पूरी तरह से टाइट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे बटन का कनेक्शन हो गया है फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वायर नहीं है फ्रेंड, तो इसीलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एमसीबी में कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे प्रॉपर टाइट नहीं हुआ है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे थोड़ा कट कर लेंगे, यानी कि ज़्यादा हमारा वायर लग रहा है, तो इसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा कट कर लेंगे और कट टू कट वायर रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा वायर उलझा ना लगे और आपको अच्छे से समझ में आए कि ये कौन सा वायर है। तो इसको यहाँ पे हम एमसीबी में कनेक्ट कर लेंगे इसको। अभी यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दोनों बटन का वायर कनेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रिकल वायरिंग फ्रेंड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो न्यूमेटिक वो है पाइप कनेक्शन वो कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एक पाइप इसमें लगाएंगे और उसी तरह से दूसरे पाइप हमारा दूसरे सिलेंडर के अप साइड में लगाएंगे। अब ये दोनों का जो हमारा कनेक्टर है सोलेनाइड वायल के ऊपर वहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर आप इस तरह से कनेक्टर लगा सकते हैं, पर यहाँ पे रेगुलेटर टाइप का कनेक्टर लगा है सिलेंडर के ऊपर। तो ये क्या होता है फ्रेंड कि ये हमारा जो हमारा प्रेशर रहता है एयर का वो कम ज़्यादा करने के लिए रहता है। पर यहाँ पे एफ आर भी लगा है, तो एफ आर से भी आप कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से कनेक्ट कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा जो वाल के ऊपर यानी कि सोलेनाइड वाल के ऊपर एक कनेक्टर है जो कि बाहर के साइड में है, तो वो हमारा इनकमिंग रहता है यहाँ पे। तो इसको यहाँ से लेकर हम लोग एफ आर के इन आउट गोइंग में कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो छोटा सा पाइप लेंगे एक कुछ इस तरह से और यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। ये देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है। ये पाइप का थोड़ा सा ज़्यादा हार्डनेस है फ्रेंड, यानी कि ये हमारा टाइट होने की वजह से थोड़ा फिसल रहा है, पर उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे हम लोग एक जो कि हमारा मेन लाइन आएगा इनकमिंग का एयर का, तो वो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली पूरी तरह से देखेंगे ऑपरेट करके कि कैसा ऑपरेट होता है और हमारा प्रॉपर कनेक्शन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे इसका हुआ एक इनकमिंग जो कि पाइप आएगा, ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा एयर है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एयर आते ही क्या हो गया, हमारा सिलेंडर ऑपरेट होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड कि यहाँ पे हम लोग अभी एमसीबी ऑन करेंगे। एमसीबी ऑन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रॉपर बटन से ऑन हो और ऑफ हो रहा है कि नहीं।
तो ये हमारा हो गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा एफआर है, यानी कि इसके अंदर हम लोग प्रेशर सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा 1 या 1.5 बार प्रेशर है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तभी हम लोग एमसीबी ऑन करेंगे। एमसीबी ऑन करने के बाद यहाँ पे हम लोग ऑन ऑफ करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे सिलेंडर पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमारा ऑपरेट होगा सिलेंडर, यानी कि रेड बटन से हमारा आगे की ओर जा रहा है और ग्रीन बटन से हमारा बैक साइड में आएगा। तब यहाँ पे हमारा ग्रीन बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा डिले हो रहा है, पर ये पीछे की साइड आ जा रहा है। उसी तरह से अगर आप रेड बटन दबाएंगे तो वो आगे की साइड जा रहा है, और ग्रीन बटन दबाएंगे तो पीछे की साइड आ रहा है, यानी कि ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। जो कि सिलेंडर का कनेक्शन है, तो ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, कि यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो कॉइल है, तो कॉइल का जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कॉइल क्या होता है कि कॉइल अगर यहाँ पे हमारा जो वाल है, तो वाल के ऊपर आप कॉइल भी यूज कर सकते हैं। एक तरफ क्या होगा, एक तरफ 230 वोल्ट का एसी वाला यूज कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपका डीसी वाला भी यूज कर सकते हैं। पर क्या होगा कि डीसी वाले में आपको डीसी सप्लाई ला के देना पड़ेगा। अगर 24 वोल्ट डीसी है तो कॉइल का अगर सप्लाई, तो आपको 24 वोल्ट डीसी ला के सप्लाई अरेंज करके देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारा जैसे कि 230 वोल्ट एसी है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एमसीबी से कनेक्ट कर लिए। पर यहाँ वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होगा कि आपको अगर डीसी कॉइल है, तो आपको डीसी सप्लाई ला के देना पड़ेगा। और उसी तरह से आप दोनों डीसी सप्लाई भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑपरेट होता है उसके वजह से। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा एफआर आता है, तो एफआर का अगर आपको एयर रिलीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नीचे के साइड से। और यहाँ पे ऊपर हमारा जो है वो प्रेशर गेज लगा है। तो अभी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड वायरिंग। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको ये मोस्टली देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है कि आपको दोनों बटन लगाना पड़ता है, कि अप साइड और डाउन साइड में जाने के लिए, यानी कि रिवर्स फॉरवर्ड में जाने के लिए। आपका सिलेंडर अगर कुछ ऐसा जगह है जहाँ की आपको इस सिंगल बटन से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का कनेक्शन करना पड़ता है। अगर आपको इसी टाइप का वीडियो देखना है फ्रेंड, टाइमर बेस, यानी कि उसमें बटन नहीं लगा रहेगा, वो ऑटोमेटिक टाइमिंग से ऑन ऑफ होता है और सिलेंडर उसी के टाइमर के ऊपर ऑपरेट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग बटन ऑपरेट करने के बाद यहाँ के बटन प्रेस करेंगे, तब जाके हमारा सिलेंडर ऑन ऑफ होगा। पर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अगर आपने टाइमर सेट किया, यानी कि आपको 2 मिनट के लिए ऑन चाहिए और 5 मिनट के लिए ऑफ चाहिए, यानी कि अगर आओ नहीं तो, अगर 5 मिनट के लिए ऑन चाहिए और 2 मिनट के लिए ऑफ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपका सिलेंडर ऑपरेट होगा, यानी कि आपको बटन दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उस टाइप का अगर आपको वीडियो देखना है, आपको सीखना है, तो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और हमारे फ्रेंड ये इस टाइप का वो जो कि आप देख सकते हैं कि वायरिंग हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, कि यहाँ पे अगर आप कॉइल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 नॉब दिया रहता है, यानी 2 बटन दिया रहता है। तो नीचे के साइड हमारा साइलेंसर रहता है, ऊपर के साइड में देखेंगे तो हमारा मैनुअली ऑपरेट करने के लिए दिया रहता है। यानी कि आप अगर सप्लाई चला गया और एयर है, तो एयर से आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर के साइड में बटन दबाएंगे तो ऊपर की साइड आएगा, और नीचे के साइड में जब दबाएंगे तो आप नीचे के साइड में आएगा। यानी कि आप बिना इलेक्ट्रिकल सप्लाई से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड।